नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इंदौर में रहने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड में मृतक राजा की मां ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मृतक की मां उमा रघुवंशी का दावा है कि उनके बेटे की सिर्फ हत्या नहीं की गई बल्कि नरबली दी गई है। उन्होंने सोनम द्वारा उनके पूरे परिवार पर वशीकरण करने के भी आरोप लगाए। मृतक राजा रघुवंशी की मां ने आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर सोनम राजा को शिलोंग ही क्यों लेकर जाना चाहती थी। राजा की मां ने दावा किया कि राजा पर तंत्र क्रिया की गई थी, जिसके बाद मेरे बेटे की नरबली दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पूरे परिवार पर सोनम ने वशीकरण कर रखा था। जैसा वो बोल रही थी हम वैसा कर रहे थे, लेकिन अब हमें इस बात का एहसास हो रहा है। कामाख्या देवी को मेरे बेटे की बलि दी गई। राजा की मां ने यह भी कहा, उन्होंने कहा हो सकता है सोनम ने मन में नरबली देने के लिए मनोकामना की हो, क्योंकि वो काफी दिनों से कामाख्या देवी की पूजा करने की बात कर रही थी और ये सभी जानते हैं कि कामाख्या देवी को बलि के लिए जाना जाता है। उमा रघुवंशी ने दावा किया कि पहले उसने वहां कामाख्या देवी की पूजा की, उसके बाद दूसरे हमलावरों के साथ मिलकर सबसे पहले राजा के गले पर वार कर उसकी बलि दी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन सोनम ने राजा की हत्या की उस दिन 11 थी। इस दिन को भी बलि के लिए विशेष माना जाता है। राजा की मां ने यह दावा किया कि इस हत्याकांड में 15 लोग शामिल हो सकते हैं। बेटे की बलि देकर उसने व्रत भी तोड़ा, ये भी दावा उसकी मां ने किया है। उमा रघुवंशी ने यह दावा किया कि सोनम ने अपने ऊपर से मांगलिक दोष हटाने के लिए राजा से पहले शादी की, ताकि राजा की विधवा बनने के बाद वो आसानी से राज से शादी कर लेती, फिर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कामाख्या को बेटे की नरबली दे दी। उमा ने यह भी कहा कि हत्या से कुछ देर पहले ही सोनम ने मुझसे बातचीत की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसका एकादशी का व्रत है, लेकिन बेटे की बलि देने के बाद उसने पेट भर के भोजन भी किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद उसने भोजन कर लिया, वरना एकादशी व्रत के लिए दिन तो पूरा बाकी था। दरअसल इंदौर के ये जो पूरा मामला है, इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी जिनकी उम्र 28 साल, राजा रघुवंशी जिनका नाम, 25 साल की उम्र की सोनम रघुवंशी से 11 मई को शादी की और शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए गए। कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन जो है उसके बाद शिलोंग गए। कामाख्या मंदिर में दर्शन के बहाने मेघालय का रुख उन्होंने किया। 20 मई को दोनों इंदौर से बेंगलुरु और फिर वहां से असम की गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे। 20 मई को शिलोंग के मावल खियाट गांव स्थित शिपारा होम स्टे में रुके और अगले दिन यानी 23 जून को वहीं से एक स्कूटी किराए पर ली, घूमने निकले। इसके बाद से इंदौर में रहने वाले दोनों परिवारों में राजा और सोनम का संपर्क टूट गया, दोनों गायब हो गए। फिर 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। 2 जून को जो है झरने के पास एक गहरी खाई में राजा की शत विशत अवस्था में लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या की पुष्टि भी होती है। साथ ही वो हथियार भी घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बरामद होते हैं जिससे राजा की हत्या की गई थी। इससे पहले वो स्कूटी भी जो है मिल चुकी थी, जिसे किराए पर लेकर दोनों घूमने गए थे और इसी दौरान एक जैकेट भी मिला था जो सोनम ने पहना था। जैकेट पर खून के निशान भी थे और जांच में ये पाया गया था कि वो खून के धब्बे जो हैं राजा के ही थे। इसी बीच 4 जून को शव मिलता है, इंदौर लाया जाता है और जहां दोनों परिवारों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। इधर सोनम तब तक भी लापता थी। उसके बाद अचानक से गाजीपुर से पकड़ाई सोनम जो है पकड़ा गई, आरोपी भी पकड़ाए। 8 जून की ये बात है। रविवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नंदगंज पुलिस स्टेशन के सामने सोनम रघुवंशी ने आत्मसमर्पण किया। सोनम को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने रात भर छापेमारी की। पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और फिलहाल इन सभी से पूछताछ जारी है। शिलोंग सभी को ले जाया गया है, कोर्ट में पेशी इनकी हो चुकी है। अब सीन जो है रिक्रिएशन की बारी है, सीन रिक्रिएट किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि अब जब 8 दिन की रिमांड दी गई है तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी इन 8 दिनों में हो सकते हैं।